अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो जिम का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वेट गेन सिर्फ खाना खाने पर नहीं बल्कि वर्कआउट और रिकवरी पर भी डिपेंड करता है। आज हम जिम में वेट गेन करने के लिए कुछ एसेशनल एक्सरसाइज और टिप्स डिस्कस करेंगे। वेट गेन का पहला स्टेप डाइट होता है। आपको अपनी कैलोरी इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैलोरी सरप्लस, आपको अपना डेली कैलोरी इंटेक को अपनी मेंटेनेंस लेवल से ज़्यादा रखना होगा। इसका मतलब है कि अगर आप बॉडी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 कैलोरी कंज्यूम करता है तो आपको उसको बढ़ा के 3000 से 3500 कैलोरी कंज्यूम करना होगा। प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन जरूरी है मसल ग्रोथ के लिए। हर मील में प्रोटीन का सोर्स होना जरूरी है। आप इसे लीन मीट्स, एग्स, चिकन, दाल और या प्रोटीन शेक का भी इस्तेमाल करके आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। कार्ब्स और फैट्स, आपको हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स, स्वीट्स, पोटैटो, ब्राउन राइस, ये सब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट गेन के लिए जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी मसल ग्रो के लिए प्रॉपर वेट लिफ्टिंग और कंपाउंड एक्सरसाइज पर फोकस करना होगा। पहले आते हैं हम लोग कंपाउंड एक्सरसाइज पर। इन एक्सरसाइज आप मल्टीपल मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं और मैक्सिमम मसल्स ग्रो होता है। पहले आता है स्क्वाट, ये लेग्स और कोर को टारगेट करता है। दूसरी है डेडलिफ्ट, ये बैक, लेग्स और कोर मसल को स्ट्रेंथ करने में आपको मदद करता है। तीसरी है बेंच प्रेस, ये चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को स्ट्रेंथ करता है। चौथी है आपकी पुलअप्स या लेट पुल डाउन, ये बैक और बाइसेप्स को टारगेट करता है। पांचवी है आपका ओवरहेड प्रेस, ये शोल्डर और ट्राइसेप को टारगेट करता है। उसके बाद आता है रेप्स और सेट्स। आपको अपनी वेट लिफ्टिंग वर्कआउट में 3 से 5 सेट में 6 से 12 रेप्स आपको लगाना ही है। इससे आपका मसल ग्रो में आपको ज़्यादा मदद करता है। मसल ग्रोथ तब होता है जब अपने बॉडी को आप रिकवरी को टाइम देते हैं। आपको हर मसल ग्रुप के लिए 48 आवर्स का आपको रेस्ट देना होगा। इसीलिए हर दिन आपको वर्कआउट का रोटेट करते रहना चाहिए। जैसे चेस्ट, बैक, लेग और आर्म्स को अलग अलग दिनों में आपको ट्रेन करना। रेगुलरली 7 से 9 घंटे की क्वालिटी टाइम स्लीप आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो मसल को रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। सप्लीमेंट, अगर आपका डाइट आपको रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपका कुछ सप्लीमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका प्रोटीन पाउडर। अगर आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरी भी क्रिएटिन, ये क्रिएटिन से आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में मदद करता है और आपको ज़्यादा वेट लिफ्ट करने में आपको हेल्प करता है। तीसरी होगी आपकी मास गेनर। अगर आपका कैलोरी का सरप्लस आपसे पूरा नहीं हो रहा है तो आप मास गेनर का भी सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। जो थोड़े दिन जिम जाते हैं और वेट गेन या कुछ भी अपने मसल्स पर रिजल्ट नहीं देखने के बाद में जिम छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी रखना है। आपको अपनी डाइट और वर्कआउट को कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, पेशेंस रखना है। अपना डाइट, वर्कआउट और रिकवरी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अपना बैलेंस इसको बनाए रखिए और आप अपना जो भी अपना गोल है आप उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। Thank you.